हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बाद देख रहे हैं। यूपी पुलिस, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, और एसएससी जीडी दोनों। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी जो पेपर संभावना है, यूपी जीडी का पेपर फरवरी में ये तो होगा, लेकिन यूपी पुलिस का पेपर फरवरी में होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोग निरंतर लगे रहें और प्रतिदिन पढ़ाई करें। ऐसा नहीं आज हम 10 घंटे पढ़े उसके बाद बंद कर दिए, ये नहीं। डेली डेली पढ़ाई करते रहें, तभी है कि संभावना संभावना तब क्या, तब वो सिलेक्शन होगा। और आप अगर एक दिन पढ़ें 4 दिन आगा मार दिए तब भूल जाइए। डेली आपको 10 से 12 घंटा, 10 से 11 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 150 प्रश्न आएगा। 150 प्रश्न में एक प्रश्न 2 नंबर का 300 नंबर का होगा। आपको 300 में कम से कम 240 230 प्रश्न, 230 40 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके संभावना है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कई लड़के ज़्यादा हैं, एज का भी छूट मिल गया है 3 साल। जो पहले कैसे 18 से 22 था, 18 से 25 हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश पेपर है कि उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेगा, इसीलिए थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय स्थिति क्या है? 32 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 में उत्तरी अक्षांश में। देशांतर 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 36 और देशांतरी विस्तार 60 डिग्री 09। मतलब कितने में एरिया है, जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, दोनों घटा दे कितना हुआ 4। मतलब एक एरिया 4 नंबर, इसका घटाने पे देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 709 आएगा, और अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 आएगा। इस उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना? 7.33%। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना? 7.33%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पहले स्थान पे राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर किसका है? भारत का। सीमावर्ती प्रदेश 9 है, और 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। प्रदेश की सीमावर्ती एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। प्रदेश से सीमावर्ती एकमात्र राष्ट्र या देश, तो देश कौन सा है? नेपाल लगा है। प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य बिहार, सबसे पश्चिमी राज्य प्रदेश सटा हरियाणा, सबसे उत्तरी राज्य उत्तराखंड। प्रदेश से सटा सबसे दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़। प्रदेश से सटा सबसे उत्तरी पश्चिमी राज्य उत्तर और पश्चिम। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। प्रदेश सटा सबसे उत्तरी पश्चिमी राज्य उत्तर और पश्चिमी राज्य, ये मतलब कोने पे यहाँ पे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ है। प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? सर्वाधिक प्रदेश मतलब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे बड़ा जिला गिरिडीह, सबसे छोटा जिला हापुड़। सबसे पूर्वी राज्य बलिया, सबसे पश्चिमी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पूर्वी राज्य बलिया, यहाँ बलिया होगा। सबसे पश्चिमी राज्य यहाँ पे शामली। उत्तरी जिला है उत्तरी जिला सहारनपुर, यहाँ सहारनपुर।
और दक्षिणी जिला सबसे सोनभद्र, सबसे बड़ा जिला खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। ये है उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी। इसमें से आपका प्रश्न फंस जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हैं। राज्य पूछेगा 8 और कुल पूछेगा एक राज्य, एक 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश की सीमावर्ती एकमात्र राष्ट्र या देश नेपाल है। आइए अब आगे प्रश्न करते हैं। जीके जीएस का स्टडी जीके भी है। आपको पता ही है कि 60,244 पद हैं, जो बहुत पद है यूपीपी में। और सिलेबस में क्या है, जीके है, जीके जीएस है, जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। आपको इसमें पकड़ बनाना है ज़्यादा हिंदी, रीजनिंग, जीके। और जिसका मैथ कमजोर, मान लीजिए जिसका मैथ कमजोर है, जिसका नहीं कमजोर, उसके लिए अच्छा ही है। उसमें ये भी कई टॉपिक करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप भूल जाइए। हिंदी में ऐसा पढ़िए ज़्यादा प्रश्न सही हो आपका, का माइनस मार्किंग भी है, यहीं से आपका नंबर बढ़ेगा, हिंदी से और रीजनिंग से। जीके कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से पूछ ले, कब पूछ ले, कैसा क्या आए कि ना आए, लेकिन जिसमें सॉलिड है। आइए अब आगे प्रश्न करते हैं। अब हमारे चैनल सिलेक्शन बाद में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन बाद में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 1 मई, 14 जुलाई या 5 सितंबर? भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कितना कब? 8 मार्च को, वो 8 मार्च का है, 5 सितंबर को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। वर्तमान कैलेंडर है, वर्तमान कैलेंडर आधारित है इस पे जूलियन कैलेंडर पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, यहूदी कैलेंडर पर, मोहम्मडन कैलेंडर पर। वर्तमान कैलेंडर आधारित है किस पे है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। वर्तमान जो कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने या मोरारजी देसाई ने? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका ऐसा ही है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। सैंथो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से? सैंथो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? सैंथो का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? इस समय गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मतलब लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी? व्यास नदी, सतलज, रावी, घग्गर। इसको बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप डेली वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, ये आपको मतलब पता भी नहीं पता चलेगा।
आपको ये पेपर पता चलेगा कि हम सही कह रहे हैं गलत। और आप लिए वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लूसेंट जीके जीएस वाला इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता पाना है। और हिंदी के लिए समान हिंदी लूसेंट वाला, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे जो कर लें। नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख कर रख लीजिए, कहीं पे लिख कर रख लीजिएगा। उसके बाद जब पेपर होगा, रिजल्ट निकले तो बताइएगा। लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट पढ़ लेंगे आपको पक्का हो जाएगा, पाएंगे ना भाई, ऐसा नहीं नंबर नहीं पाएंगे, नंबर पाएंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे आपको अधिक से अधिक प्रश्न फंस जाएगा। और हिंदी में लूसेंट समान हिंदी वाला, उसको आप पढ़वा ही करें। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? रावी नदी किनारे, काशी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। और सही सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान पाकिस्तान में? हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में। जैसे मेरठ में 1857 विद्रोह हुआ। मेरठ में कब हुआ विद्रोह? ये 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, एंडीज की, रॉकीज या आल्प्स। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या अल्पास। कौन सी है? एंडीज। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, विश्व में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान में है। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। डूरन रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच में। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये सही है। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी सही है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी की, ये भी सही है। डूरंड रेखा, ये गलत है। डूरंड रेखा कहाँ पर है? भारत और अफगानिस्तान में। डूरंड रेखा कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान में। और मैकमोहन रेखा, मैकमोहन कहाँ है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। जैसे पूछ लिया, भारत में कितने भाग हैं? वो संविधान कितने भाग हैं? संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां हैं। 3 जैसे आग डीपीएसपी आ गया,
मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 12 से है 35 के बीच में। डीपीएसपी कौन से भाग में है? भाग 4 में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अरब का मरुस्थल। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अरब का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में। अब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। ये भारत का हो गया जी। ये भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ से है? सहारा, अफ्रीका में। और जैसे पूछ लिया साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का साइमन कमीशन गठन कब हुआ? 1927 में। अब जैसे पूछ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। ये सब स्ट्रेटेजी में आएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे, नियमित, तो आपका सेक्शन इस बार होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, चाहे आप जो कर लीजिए। और शॉर्ट वीडियो देखने से नहीं होगा कि 10 मिनट वीडियो देखने मोटिवेशन आ जाएगा फिर हो जाएगा, नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो इसका रिजल्ट बाद में सामने आएगा। एक समय आएगा आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आप अकेले पड़ जाएंगे। आपका नौकरी है तो आपके पास सब है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? जल वाष्प, H2O निकलती है। स्ट्रेटेजी के बहुत पूछे, डेट भी पूछ सकता है। खिलाफत आंदोलन पूछ लिया, जैसे गांधी समझौता पूछ, पूना समझौता पूछ लिया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पूछ लिया, कब हुआ था ये? 1917 में। 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ऐसे है, बहुत ऐसे पूछेगा। धीरे धीरे हम आपको कराएंगे। मोपला विद्रोह पूछ ले। मोपला विद्रोह कब? 1921 में। पूर्ण स्वराज की मांग है, संकल्प है 1929 में। कृष्ण मिशन है मार्च 1942 में। विश्व में कौन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुओ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा है? इसका डी सही है, माउंट कोटोपैक्सी। कितने मीटर है? 5,911 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूछ लिया वर्तमान में कितनी अनुसूचियां थी संविधान में? संविधान में जब संविधान लागू, वर्तमान संविधान के शुरू में
कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी? 12, 8, 11 या 15? 15 नहीं, 11, 12, 8, 11 या 10? संविधान के शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 12, 8, 11 या 10? इसको आप लोग बताइएगा। अब आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए। हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, इसका टाइम टेबल बनाइए। डेली पढ़िए। डेली पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे चैनल जीके, हिंदी और मैथ भी हम पढ़ाएंगे। थोड़ा और टाइम टेबल बना लें, मैथ भी पढ़ाएंगे। मैथ ऐसा नहीं बहुत कठिन कराएंगे, आप कराएंगे, आप समझ में, जिसके लिए मैथ, जिसका मैथ कमजोर है उसके उनके लिए, इनको आता है उनके लिए ठीक ही है, वो कहीं अपना प्रैक्टिस करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको परसेंटेज निकालने आता। जैसे 200 का 20% क्या होगा? बहुत लोग ऐसे हैं इनका नहीं आएगा। तो क्या करना है, 200 एग्जाम्पल लिख दे, 200 गुड़ी परसेंटेज लगा रहा हो, खाली 20 लिख के बटे में 100 कर दे। परसेंटेज लगाओ 20/100, नीचे 100 लिखना। जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। दो इसका दो 20 का 2 में गुणा करें, 20 दूना 40। 200 का 20% क्या होगा? 40 होगा। इससे सवाल पूछता है 200 का 20% का 10% क्या होगा? पहले 200 का निकालें 20%, 20% इसका का देखो 40 का 10%, ऐसे निकालना पड़ेगा। ऐसे सवाल आता है। तो आप देखिए, इससे इससे शुरुआत, ऐसे भी इससे भी कठिन आता है। शुरुआत यही है। आप इसको देखिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। धन्यवाद।